अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपनी आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एसक्यूएल इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं मेरी वीडियो के दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो एसक्यूएल इंटरसेक्ट ऑपरेटर्स अलाउज us to get common values between two tables or views, यानी जितनी भी कॉमन वैल्यूज़ होती हैं बिटवीन टू टेबल्स कह लें या व्यूज़ कह लें या सिलेक्ट स्टेटमेंट कह लें, उनको जो है वो हमें रिटर्न करता है या गेट हम करते हैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर के ज़रिए। द इंटरसेक्ट clause or operator in SQL is used to combine two or more select statements but returns only those rows which are common in select statement। तो ये क्या करता है बेसिकली दो या दो से ज़्यादा सिलेक्ट स्टेटमेंट को जो है ना कंबाइन कर देता है, लेकिन आपको रिजल्ट साइड जो है सिर्फ वही रिटर्न होगा जो दोनों के अंदर कॉमन है वैल्यू। जिस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर होता है, इन मैथमेटिक्स द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए that also belong to B। सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन एसक्यूएल सर्वर। जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, सेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें भी इंटरसेक्शन होता है या इंटरसेक्ट होता है, तो वो सेम रूल जो है इसके अंदर भी एसक्यूएल के अंदर प्रोवाइड होता है इंटरसेक्ट ऑपरेटर या क्लॉज के थ्रू। अगर हम इसकी थोड़ी फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें यही है कि T1 जो है वो एक टेबल कह लें या सेट कह लें, T2 एक टेबल है या सेट है। जो 2 और 3 जो इंटीजर हैं वो दोनों के अंदर जो है वो कॉमन है। तो जब हम इंटरसेक्ट इस पे अप्लाई करेंगे 2 और 3 जो है वो हमें गेट होगा। 1 और 4 जो है वो दोनों में कॉमन नहीं है, तो इस वजह से वो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब इसके भी जिस तरह से हमने यूनियन पढ़ा था, अपनी मेरी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल है यूनियन और यूनियन ऑल के बारे में, मैं अपनी उसका URL भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसी तरह सिमिलर टू द यूनियन ऑपरेटर इंटरसेक्ट ऑपरेटर हैज़ ऑल्सो सेम रूल्स। तो जिस तरह से यूनियन ऑपरेटर के लिए सेम रूल हैं, उसी तरह इंटरसेक्ट ऑपरेटर के लिए भी सेम रूल हैं। बोथ क्वेरीज मस्ट हैव द सेम नंबर एंड ऑर्डर ऑफ कॉलम्स, यानी अगर एक सिलेक्ट स्टेटमेंट में अगर 2 कॉलम है तो दूसरे में भी 2 ही होने चाहिए और उनका सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। द डेटा टाइप ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स मस्ट बी सेम और कंपेटिबल। डेटा टाइप भी उनकी सेम होनी चाहिए या एटलीस्ट कंपेटिबल होनी चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हमने अब कवर कर लिया। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, जो आपके कीमती वक्त को बचाने के लिए, जैसे आपको पता है कि मैं पहले से ही क्वेरीज को राइट करके रख लेता हूँ, चेक करके रख लेता हूँ वीडियो ट्यूटोरियल बनाने से पहले ही। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो है ट्यूटोरियल का एक डेटाबेस है, उसके अंदर टेबल्स बने हुए हैं। तो ये 2 टेबल ऑलरेडी उसके अंदर बेसिकली मौजूद हैं। तो मैं अभी अब कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं सिलेक्ट भी कर लेता हूँ ट्यूटोरियल के डेटाबेस को, ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए। जैसा कि आपको पता है कि यूज़ की कमांड से जो है हम अपना डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रीवियस ट्यूटोरियल में स्टार्ट के मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स में ये चीज़ कवर्ड हो चुकी है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों टेबल्स पे सिलेक्ट का स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद तारिक जो नेम है, मोहम्मद तारिक और फादर नेम जो है वो शुएब, वो दोनों टेबल्स के अंदर जो है वो सेम है। तो अगर हम इंटरसेक्ट अप्लाई करते हैं इस रूल के तहत, तो हमारे पास जो है ये वाला रिकॉर्ड रिटर्न होना चाहिए। तो आपने देखा कि दोनों कॉलम्स के अंदर जो है मोहम्मद तारिक, फादर नेम शुएब, एड्रेस कराची और जेंडर मेल दोनों में मौजूद था, तो इसलिए ये रिटर्न हो गया है, हमें रिज़ल्ट सेट जो है इसका मिल गया है। तो इस तरह से हमें इंटरसेक्ट जो है, जिस तरह से हमने इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ी थी, उस पर ये पूरा उतर रहा है
और हमें जो है वो कॉमन वैल्यू जो सेम 100% दोनों कॉलम टेबल्स दोनों सेट यानी सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हमें मौजूद हैं, वो हमें गेट हो रही हैं। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है ट्यूटोरियल के डेटाबेस के अंदर। आपको पता ही है कि मेरे पास और कस्टमर ऑर्डर का भी जो टेबल्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो है मैं वो डेटा सिलेक्ट कर लूँगा, डेटाबेस को सिलेक्ट कर लूँगा जो उस ट्यूटोरियल की कमांड से, और सबसे पहले डेटाबेस सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश नहीं है। ये मैंने यूज़ को बाय मिस्टेक यूज़र हो गया था। अब ये मेरा जो डेटाबेस है ट्यूटोरियल वो सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, इसमें क्या करा है मैंने, इसमें जो है ना मैंने लेफ़्ट जॉइन को बेसिकली अप्लाई करा है और राइट जॉइन को अप्लाई करा है, और दोनों के जो सिलेक्ट स्टेटमेंट हैं विद जॉइंस उनको इंटरसेक्ट कर दिया। तो अब वो वाले कस्टमर आईडी, वो वाले नेम जिन्होंने ऑर्डर भी किया हुआ है, तो वो वाले कस्टमर, अच्छा इनका रिलेशनशिप किस तरह से बना हुआ है, कस्टमर आईडी से बना हुआ है। तो वो वाले कस्टमर जिन्होंने ऑर्डर किया है, तो वो तमाम कस्टमर जो हैं वो हमारे पास रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिकॉर्ड, तो 195 रिकॉर्ड जो है हमारे पास जो है वो रिटर्न हुए हैं जिन्होंने ये ऑर्डर किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी जो है हमने इनको रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी, ये हमारे पास जो है हमने रिलेशन क्रिएट करा, फिर इसके बाद जो है इसके इंटरसेक्ट ऑपरेटर के थ्रू वो दोनों कस्टमर जो उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है वो हमारे पास आ गए। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इंटरसेक्ट ऑपरेटर को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है कॉमन वैल्यूज़ जो हैं वो गेट कर सकते हैं जो 100% हमारे सिलेक्ट के कॉलम्स के अंदर दोनों टेबल्स में मौजूद हैं। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमें 100% जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो किस वजह से, अगर मैं इसके अंदर ID और ID रख दूँ, अच्छा जो मोहम्मद तारिक और उसके दूसरे कॉलम्स की वैल्यूज़ जो मैच हो रही हैं वो तो सेम है, लेकिन जो आईडी है वो सेम नहीं है। तो अब इंटरसेक्ट जो ऑपरेटर है वो इसको कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेबल में इसकी आईडी 5 थी और सेकंड टेबल में इसकी आईडी 10 थी, तो आईडी से डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और वो रिकॉर्ड जो है वो कंसीडर नहीं होगा। तो अभी मैं दोबारा आईडी हटा के अगर इसको रन करूँगा तो ये रिकॉर्ड दोबारा आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो ट्यूटोरियल से आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोहम्मद तारिक को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।